एक दिन शियाओ हुआ को अचानक पता चला कि वह लॉटरी टिकटों की असली कीमत देख सकता है। अभी वह इस बात को समझ ही रहा था कि उसकी नजर एक स्टॉल पर रखे ऐसे स्क्रैच कार्ड पर पड़ी जिसकी कीमत 50 लाख रुपए दिख रही थी। उसने तुरंत 20 रुपए देकर वह टिकट खरीदा। जैसे ही वह उसे स्क्रैच करने वाला था तभी उसकी पूर्व पत्नी वहाँ आ गई। उसे लगा कि शियाओ हुआ एक रात में अमीर बनने का सपना देख रहा है, इसलिए उसने ताना मारते हुए कहा, बेकार की उम्मीद मत पालो। शियाओ हुआ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आराम से टिकट स्क्रैच करने लगा। अगले ही पल सब हैरान रह गए। वह सच में 50 लाख जीत चुका था। ये देखकर उसकी पूर्व पत्नी पछतावे से भर गई और तुरंत उसका हाथ पकड़कर फिर से रिश्ता जोड़ने की बात करने लगी, लेकिन शियाओ हुआ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। घर लौटकर उसने सोचा कि इन पैसों को शेयर बाजार में लगाया जाए। तभी उसे हैरानी हुई कि उसकी यह खास शक्ति सिर्फ लॉटरी तक सीमित नहीं थी, अब वह शेयर बाजार का भविष्य भी देख सकता था। उसे पता चला कि तियानन्यू टेक्नोलॉजी का शेयर बहुत जल्द तेजी से बढ़ने वाला है, लेकिन उसके पास सिर्फ 50 लाख थे। अगर और पैसे मिल जाए तो वह बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकता था। इसी सोच के साथ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास पहुंचा। मुझे 1 करोड़ उधार दे दो, 5 दिन बाद मैं तुम्हें 2 गुना लौटाऊंगा और साथ में खूब कमाई भी करवाऊंगा। तभी उसके दोस्त की माँ अंदर आई और सख्ती से मना कर दिया। वजह यह थी कि उसका दोस्त एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहा था, जिसके इलाज के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए थे। यह जानकर शियाओ हुआ पीछे हट गया और बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं पैसे नहीं लूंगा, तुम अपना इलाज करवाओ। लेकिन घर लौटते ही उसके फोन पर मैसेज आया। उसके दोस्त ने 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। असल में उसका दोस्त जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने सोचा कि अगर वह खुद नहीं बच सकता तो कम से कम अपने दोस्त की मदद करके अपनी माँ के लिए कुछ पैसे छोड़ जाए। ये देखकर शियाओ हुआ भावुक हो गया और मन ही मन कसम खाई, भाई मैं ये पैसा बढ़ाकर तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। उसने अपने सारे 1.5 करोड़ रुपए तियानन्यू टेक्नोलॉजी के शेयरों में लगा दिए। फिर उसने सोचा, अगर मेरे पास और 2 करोड़ होते तो मैं करोड़ों का मुनाफा कमा सकता था। अब उसके पास सिर्फ एक ही अमीर व्यक्ति बचा था जिससे वह मदद मांग सकता था, लिन वानशिंग। वह उसके ऑफिस पहुंचा। लिन वानशिंग मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, कहीं तुम मुझसे कोई चोरी छिपे काम करवाने तो नहीं आए? शियाओ हुआ बोला, नहीं, मेरे पास एक शानदार निवेश का मौका है। अगर तुम मुझे पैसे उधार दो तो 3 दिन में 2 गुना लौटा दूंगा। लिन वानशिंग ने हंसते हुए पूछा, कितने चाहिए? 2 करोड़। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूँ। पैसे मिलते ही शियाओ हुआ ने राहत की सांस ली और पूरी रकम शेयर बाजार में लगा दी। जब लिन वानशिंग ने पूछा कि आखिर यह कौन सा प्रोजेक्ट है, तो शियाओ हुआ ने बताया, तियानन्यू टेक्नोलॉजी का शेयर 3 दिन के अंदर यह 5 गुना बढ़ेगा। लिन वानशिंग थोड़ा चौंका, इतना यकीन कैसे? शियाओ हुआ आत्मविश्वास से बोला, मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम 1 करोड़ लगाओगे तो 3 दिन में 5 करोड़ बन जाएंगे। लिन वानशिंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है। ठीक है, मैं भी 1 करोड़ लगाता हूँ। और फिर दोनों बेसब्री से अगले 3 दिनों का अगले पार्ट के लिए लाइक एंड फॉलो कमेंट करें।